परसेंटेज क्या होता है बेसिकली? परसेंट पर मतलब क्या होता है? हर। परसेंट अरे क्या हो गया? परसेंट का मतलब क्या हो समझते हैं आप लोग? कि हर 100 में कितना हमारा वो है, ठीक है। मतलब जैसे हम वो भी गिनते हैं तो हमारा 600 का क्या रहता है, मार्क्स रहता है, उसमें से आपको 500 मिला हुआ है। तो कैसे परसेंट निकालते हैं? 600 कर देते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, 100। तो हर 100 में हमें कितना मार्क्स मिला, एक तरह से ये क्या है, एवरेज ही है ना। मतलब कि जैसे हर 100 के अंदर हमें कितना मार्क्स मिला है। हमें ऐसा तो नहीं रहता है कि हिंदी में भी हमें 72 मिला है, इंग्लिश में भी हमें 72 मिला है, ऐसा नहीं रहता। लेकिन जब परसेंट निकालते हैं तो क्या निकलता है कि हर 100 में, मतलब कि 600 के हर 100 में आपका एवरेज टाइप ही निकलता है कि एवरेज आपका कितना परसेंट बना है, मतलब हर 100 में आपका कितना परसेंट बना है। तो परसेंट में हम क्या करते हैं बेसिकली, 100 में कितना परसेंट आपको मिला है, कितना नंबर आपको मिला है, उसका हम क्या निकालते हैं, कैलकुलेशन निकालते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑब्टेन्ड क्वांटिटी, यानी कि ऑब्टेन्ड मार्क्स जो होता है हमारा, कितना हमें मिला है, उसमें इंटू 100 करते हैं और टोटल क्वांटिटी कितनी है हमारी। जैसे कि हमने देखा 600 हमारी टोटल क्वांटिटी है, 500 हमें मिला है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, 100 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से परसेंट का ये फॉर्मूला आपका इजी है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके लिए एक क्वेश्चन आया था नॉर्मल, जैसे इसके लिए आपको कोई सॉल्व करना है तो ये तो आपका एक आप लोग बना लीजिए। किसी हमारे पास टोटल क्वांटिटी है 1200, ठीक है। उसमें से हमें मिला है 800, तो हमारा परसेंट कितना होगा निकालिए। आपके कॉलेज का मार्क्स टोटल है 1200, उसमें से आपको 800 नंबर मिला हुआ है, तो आपके परसेंट कितना होगा। छाछठ से 2/3। 66 2/3। अपॉन 2/। हाँ। ठीक है, पॉइंट्स में भी आप इसको निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो परसेंट ऐसे है। हाँ नेक्स्ट हाँ। एक इसका क्वेश्चन आपके पहले भी 2-3 बार आ चुका है, तो उसके बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या है कि इफ़ प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, कॉमोडिटी मतलब कि कोई वस्तु है उसका प्राइस क्या है, इंक्रीज होता है। जैसे कि शक्कर का प्राइस है, मान लीजिए अभी 20 रुपये है और अभी क्या हो गया, 30 रुपये हो गया, पहले 20 था अभी हमें 30 रुपये हो गया, ठीक है। X% उसका इंक्रीज़ होता है, कुछ परसेंटेज में उसका इंक्रीज़ होता है, जैसे कि 10% उसका इंक्रीज़ हो रहा है ना। देन द कंजप्शन शुड बी रिड्यूस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास क्या है, मतलब कि 20 ही रुपये हैं, तो अब हम कैसे बोलते हैं, जैसे कि हम दुकान में कभी गए, 20 रुपये आपके पास हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगा कि 20 रुपये में 1 किलो शक्कर मिल जाएगा, लेकिन वो बोला कि शक्कर का भाव जो है 25 रुपये हो गया है, तो आप क्या बोलोगे कि 20 रुपये में जितना आएगा उतना दे दो, है ना। तो उसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास पैसे उतने ही हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सामान है वो कम लेना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे निकालेंगे कि कितना कम हम सामान लें कि उतने पैसे में ही हमारा आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है आपका, एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स, एक्स क्या है हमारा, बढ़ा हुआ परसेंट है, ठीक है, इंटू क्या है 100, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है आपका, एक्स जो है बढ़ा हुआ परसेंट है, 100 प्लस एक्स और क्या है इंटू 100%, ये आपका क्या है फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन आया भी था, जैसे कि ये 2012 में आया था, देखिए एक क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट ए कस्टमर रिड्यूस द कंजप्शन सो दैट द अर्लियर बिल ऑन द पेट्रोल डज नॉट अल्टर। मतलब कि पेट्रोल का भाव जो है 25% बढ़ गया है, तो कितना कम करें कि उसका
उसको उतना ही पैसा देना पड़े और ज़्यादा पेट्रोल, ज़्यादा पेट्रोल मतलब कि कितना कम पेट्रोल उसको लेना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, बस फॉर्मूला में डाल दीजिए, निकल जाएगा। मैम फॉर्मूला एक बार दिखाइए ना, उस समय अटक गया था, पता नहीं नेटवर्क। एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100%। अब एक्स यहाँ पे क्या है, जो बढ़ा हुआ परसेंट है, ये है एक्स। तो क्या होगा, 25, 100 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 125 इंटू 100%। 120। तो 25 है कम, 25 पचे 25 है कम, सॉरी 5 है कम, 5 दूने 5, मैम 20%। 20 और इसको हाँ ठीक है, 20% उसको क्या करना पड़ेगा, कम पेट्रोल लेना पड़ेगा, जिससे कि 100 रुपये में ही या जितना है उतने में ही उसका पैसा क्या हो जाएगा, मतलब पेट्रोल आ जाएगा। क्लियर है। सेम आपका देखिए इसमें क्या है, सेम है वही है, लेकिन क्या है कि द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़ रिड्यूस। मतलब कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि अभी 20 रुपये है, लेकिन उस समय क्या हो गया, 15 रुपये हो गया, कुछ डिस्काउंट वगैरह की वजह से। तो जब रिड्यूस होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे मैम। ठीक है। जैसे यहाँ पे x है और ये 100 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इंटू 100%। ठीक है, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। रिड्यूस हुआ यहाँ पे तो इंक्रीज हुआ तो प्लस। चलिए निकालिए। अब हम 20 रुपये ही लेके गए हैं तो बोलेंगे कि ज़्यादा मिल रहा है, तो चलो 20 रुपये में जितना मिल रहा है उतना दे दीजिए। मैम 25। ठीक है, 25% आएगा इसका। मैम हम्म मैम इसमें तो मतलब 15 रखा है मैंने, मतलब एक्स की जगह 15 रखा। एक्स की जगह 15 ऐसा क्यों तो रखा आपने? आप वो अपने वो 20 का है, अगर आप रिड्यूस हो तो फिर माइनस रखेंगे, मतलब 15 अरे 5 कम कर अरे देंगे अरे, उसमें ये इसे। मैंने समझाने के लिए किया है प्रियंका जी। अरे यार मेरा यहाँ पे आपको 20 ही रखना है। इंग्लिश इंग्लिश में बहुत समझता हूँ मैं। ठीक है मैम। हाँ तो फिर वो कोई ठीक। बात नहीं, दोबारा बनाइए। 20 रखिए, यहाँ पे 100 माइनस 20 इंटू 100। ठीक है, 1 मिनट आप लोग बनाइए। हाँ कोई हाँ बात मैम वही है, आ गए वही 20। मैं तो इंग्लिश है, तो इंग्लिश में सवाल में कम नहीं। चलिए से कम। नेक्स्ट बनाइए आप लोग। नेक्स्ट। संगीता जी इसमें इंक्रीज है तो प्लस होगा माइनस होगा? प्लस होगा, प्लस। प्लस। इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज या रिड्यूस है तो माइनस।
मैम 24 आ रहा है, 24। 30, 130 इंटू 100%, तो ये जीरो कट गया। कैसे 30 आ रहा है आपका? नहीं 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 मैम, बटे एक मिनट। 13, 13 कम 13, 13 दूनी 26, बचा 4, 13 तिया 23 दशमलव कुछ कुछ आएगा इधर। हाँ 23 आ रहा है, वो मैं नीचे में डिवाइड करने के समय थोड़ा गड़बड़ कर दी थी। देखिए इसका ट्रिक भी है, एक बार आप मतलब आंसर आपका एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे लेकिन समझ में आ जाएगा। अभी तक हमने क्या देखा, 20 था तो 25 आया, 25 था तो 20 आया, है ना? 20 आया। तो ये क्या हो रहा है, मतलब देख 20 था तो 25 नहीं, इंक्रीज हो रहा है तो हमेशा ये क्या होगा, रिड्यूस होगा, लेकिन उसके आसपास ही रहेगा, बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं होगा। जैसे देखिए इसमें 30 है तो क्या हुआ, 23 आया, है ना? 20 था तो क्या हुआ था, 25 था तो 20 आया था। और इंक्रीज होगा, जैसे कि ये दोनों क्या था, इंक्रीज वाला था। अब ये क्या है, इसमें पैसा रिड्यूस हो रहा है तो हमारा क्या होगा, वो सामान हमें ज़्यादा मिलेगा, है ना? तो इसमें हमें कितना मिला था, 25 मिला था, ठीक है, लेकिन ये भी इसके क्या था, पास आस पास ही था। क्लियर है, समझ में आ गया ना? थोड़ा सा ट्रिक की हमारा आंसर सही जा रहा है या नहीं उसके लिए था ये, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आया था आपके यस। में भी शायद फैब में ही आया था, फैब में ही आया था जहाँ तक है, या फिर जुलाई 2022 में आया होगा, या फैब में था, शायद फैब वाले में ही था। सिंपल है, इंक्रीज हो रहा है 25, 125 और यहाँ पे 100, 25 से कम, 25 बचे मैम 5 बचे, 20 आएगा इसका। ठीक है। 20 आएगा। अब देखिए देखते थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस क्या होता है। प्रॉफिट लॉस नाम से समझ में आ रहा है आप लोग को, प्रॉफिट मतलब क्या, आपको कुछ फ़ायदा हुआ किसी चीज़ को। बेसिकली ये जो जितना भी बिजनेस चल रहा है हमारे पास, कपड़े का बिजनेस है, जो भी बिजनेस है, वो किसके लिए करते हैं, कुछ ना कुछ वो लोग प्रॉफिट तो लेते ही हैं। जो भी आपने कॉस्ट प्राइस उनको मिला है उसमें ही वो लोग नहीं बेचते हैं, ठीक है। कभी कभी उनको नुकसान भी हो जाता है सामान लेट होने की वजह से या फिर किसी के कारण की वजह से। तो क्या होता है, कभी किसी चीज़ में प्रॉफिट होता है, कभी किसी चीज़ में कभी कभी लॉस हो जाता है। तो कैसे निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस? तो प्रॉफिट क्या होता है, बेसिकली जो हमने सेलिंग प्राइस किया और कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस में हमने बेचा और जिस प्राइस में हमने ख़रीदा था उनके बीच में माइनस करेंगे तो वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमेशा जब प्रॉफिट होता है हमें तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा रहता है कॉस्ट प्राइस। जब हमें फ़ायदा होता है तो क्या होगा, जो भी सेलिंग प्राइस रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, कॉस्ट प्राइस जो रहेगा वो क्या रहेगा, छोटा रहेगा। इसलिए हम लोग सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। दूसरा क्या होता है, लॉस। लॉस में क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ा रहता है, मतलब हमने ज़्यादा में ख़रीदा है लेकिन किसी कारणवश हमने उसे कम में बेच दिया, तो वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस छोटा रहता है, इसलिए हम लोग कॉस्ट प्राइस से माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया, ठीक है। प्रॉफिट लॉस आपको समझ में आ गया क्या होता है। चलिए इसको फटाफट सॉल्व करिए, कैसे निकालेंगे। सोनू ब्रॉट 8 मैंगोज एट द प्राइस ऑफ 7 रुपीज़। 8 मैंगो वो खरीदता है, एक मैंगो का भाव कितना है, 7 रुपये। ही सोल्ड 4 मैंगोज एट 10 रुपीज़। 4 मैंगो जो है, 4 आम को वो 10 रुपये में बेचता है और बाकी के 4 आम को 6 रुपये में बेचता है। तो बताना है आपको कि उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। कैसे निकालेंगे इसको बताइए।
ठीक है। 8 रुपये में वो एक 8 मैंगो को 7 रुपये में खरीदता है। 56 में वो टोटल कितने रुपए में खरीदता है? 56 रुपीज़ में। 4 मैंगो को वो मैम 10। इसको हाँ, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट होगा कितने का? 8 रुपये का, है ना? ऐसे ही कुछ आ रहा है। 8 रुपए का। हाँ ठीक है, ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 64 रुपये उसको मिला। 56 रुपये में उसने खरीदा था, तो प्रॉफिट कितने का हुआ उसको? 8 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा बनाइए। A trader sell 85 meter of cloth for rupees 8,925 at the profit of 15 rupees per meter of cloth। ठीक है, what is the cost price of 1 meter cloth? कैसे निकालेंगे इसको? मैम इसमें डिवाइड करेंगे क्या एक का हाँ, निकालने के लिए? पहले एक का निकालिए, मतलब एक का एसपी निकालिए। ये टोटल कितना है? 85 मीटर का है। एक का एसपी निकालेंगे तो कितना होगा? अरे एक का 8,925 है, उसको डिवाइड करिए 85 से, तो 1 मीटर कपड़े का क्या निकल जाएगा? सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। निकला कितना आया? मैम 105 आ ये 105 आया एक आपके? का एक का 105। देखिए 5 से कटा लीजिए, 5 वन जा, सॉरी 5 वन जा, 5 हाँ 5 7 जा, ठीक है। फिर 5 1 जा, 5 7 जा, फिर यहाँ पे कितना बचा है? 4 5 8 जा, और कैरी आया 2 5 5 जा, फिर 17 1 जा, 17 1 0, और 17 5 जा, कितना आया? 105 रुपये। ठीक है, ये क्या है आपका? एसपी है। प्रॉफिट 105 कितना हुआ है उसको? 15 रुपये का होता है एक में। ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट का फॉर्मूला भी क्या पढ़े थे? एसपी माइनस सीपी। तो माइनस प्रॉफिट हमारा 15 हो गया, 105 माइनस सीपी। अब यहाँ से सीपी निकाल लीजिए, कितना आएगा सीपी? सीपी इज 90 इक्वल टू 105 माइनस 15, 90। ठीक है, चलिए ये आपके आंसर। देखिए प्रॉफिट लॉस परसेंटेज थोड़ा सा ही है, परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं इसको देख लेते हैं। टाइम क्या होगा? ठीक है, 5-10 मिनट बाकी। मैंने ईशा मैम को बोल दिया था कि वो 10 मिनट मेरी क्लास आगे जाएगी। चलिए, इसमें हम आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी तक जो भी हमने परसेंट में पढ़ा उसका फर्स्ट वाला इम्पॉर्टेंट था, जो हमने देखा था। प्रॉफिट लॉस जो है वो आपका डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए बहुत कम आता है। ठीक है, कि आपको इतना इतना है तो उसका डायरेक्ट प्रॉफिट निकालिए, लॉस निकालिए, ये आपका छोटे बच्चों का काम है, ये आपको कम आता है। लेकिन आपका आता है प्रॉफिट लॉस परसेंट, और ये आपके डीआई के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
तो बस इसमें आपको इतना समझना है कि प्रॉफिट लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। तो जितना भी हमने प्रॉफिट निकाला, जैसे कि अभी हमारा प्रॉफिट कितना था, 15 प्रॉफिट था, सीपी हमारा कितना था, 90 था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सीपी हमारा कितना निकला, 90। प्रॉफिट हमारा कितना निकला, 15 रुपये। तो अब हम इसका परसेंट कैसे निकालेंगे, तो परसेंट में हमेशा याद रखिएगा प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमेशा नीचे क्या रहता है, सीपी रहता है। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस ही रहता है, सेलिंग प्राइस कभी नहीं रहता है। तो ये चीज़ आपको बस याद रखना है। और ऊपर क्या है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट, हमेशा क्या रहेगा, सीपी रहेगा। ऊपर में दोनों में क्या क्या आ जाएगा, या अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को लिखेंगे, लॉस हुआ है तो लॉस को लिखेंगे, और 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बस यही फॉर्मूला है। इतना आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा जो नीचे है वो सीपी आता है। सीपी यानी कि छोटा वाला, पहले वाला। और प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट, लॉस हो तो लॉस, जितना भी हुआ है उसको लिख दीजिए। और यहाँ पे 100। अब चलिए इसी को बनाइए, 15/90 × 100, कितना प्रॉफिट परसेंट उसको मिला। प्रॉफिट परसेंट क्या है प्रीवियस क्वेश्चन में, मैम 16 से 2/3। 16, 2/3। 3 5 ज़ा 3, 3 ज़ा, तो ये कितना हो गया, 50/3। तो इसको आप लोग पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी। ठीक है, तो ये उसका क्या है, परसेंटेज, मतलब इतना परसेंट उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्लियर है। यस मैम। चलिए अब इसको देखिए। अल्फ्रेड बाय एन ओल्ड स्कूटर ऑफ ₹4700 एंड स्पेंड ₹800। उसको ओल्ड पुराने स्कूटर को बनवाने वगैरह में उसको 800 रुपये और लगता है। मतलब क्या है, 44,700 में ख़रीदता है और उसको ठीक ठाक करवाने के लिए 800 रुपये और लगाता है। ठीक है, रिपेयर करवाने के लिए। फिर उसको क्या करता है, उस स्कूटर को 5800 में बेच देता है। तो उसका गेन परसेंट क्या है। कुछ बोल रहे थे क्या आप, कोई। नो मैम। चलिए निकालिए, गेन परसेंट क्या है। गेन मतलब इसको प्रॉफिट वाले में निकालेंगे ना हाँ मैम। हाँ, गेन मतलब प्रॉफिट होता है। मैम जो ये इनको जो मैं खरीदा था वो 3700 था, लेकिन उसमें जो रिपेयर करा 800 रुपये, तो इसमें प्लस हो जाएगा ना ये। ये दोनों प्लस होगा, है सीपी ना। सीपी में ही आएगा। हाँ। एसपी आपका 5800, यहाँ से प्रॉफिट निकाल लीजिए, फिर प्रॉफिट परसेंट या फिर उसी को गेन परसेंट, कंफ्यूज और नहीं होना है। सीपी, हाँ और सीपी नीचे था इसमें। हाँ, प्रॉफिट में हाँ हमेशा सीपी नीचे रहता है। जब आप परसेंट निकाल रहे हैं, गेन परसेंट लॉस परसेंट, तो हमेशा सीपी आपका नीचे रहेगा। ये आपके डीआई में भी यूज़ होने वाला है, तो इसको आप लोग बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। डीआई में कैसे यूज़ होता है हम डीआई पढ़ेंगे उस समय और मैं बताऊंगी। बट ये गेन परसेंट लॉस परसेंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। डीआई में आता है ना, जैसे 2016 में 80 करता था, 2017 में 90 हो गया। ये 15 से ये 5/11 है इसका आंसर। लेकिन आपने ये बोला था ना, जो कॉस्ट प्राइस मतलब जो बेचते हैं, तो बेचने वाला प्राइस तो इसमें 58।
तो है। कॉस्ट प्राइस मतलब और अरे कॉस्ट प्राइस आप गलत समझ रहे। कॉस्ट प्राइस यानी कि जितने में सेलर जो है दुकानदार खरीदता है जितने में, उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस मतलब दुकान से हम जितने में खरीद के लाते हैं उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितना हुआ आपका 5500 हुआ और ये 5800। फ़ायदा कितना हुआ है उसको, 300 का फ़ायदा हुआ है। नीचे कौन सा रहेगा, 5500 रहेगा, इंटू क्या कर देंगे 100, जीरो ज़ीरो कट गया। 5 से करिए, 5 11 जा, 5 6 जा, 5 0 जा, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा 60/11 भी लिख सकते हैं, या फिर अदरवाइज इसको आप करिए 5.55 इस तरह से होता रहेगा। ये आपका क्या है आंसर। अरे ये क्या हुआ, डायरेक्ट बैक चला गया। चलिए चलिए, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन वो करा देती हूँ, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर मैं खुद ही स्क्रीनशॉट लेके भेज देती हूँ। हाँ चलिए, यहीं से आ गया तो कर लीजिए आप लोग। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बनाइएगा। ये भी आपका गेन परसेंट है, गेन ही परसेंट रखा है शायद, हाँ, और एक ये बस। मैंने इससे पहले वाला बताया। ये दो क्वेश्चन आप लोग बना के आइएगा, उसके बाद हम लोग कल परसों से देखेंगे जो है ये क्या क्या होता है। नेक्स्ट फिर हम डिस्काउंट देखेंगे, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा कल। कल आपका मैथ्स का जो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट जो मेन मेन पॉइंट हैं वो कवर हो जाएंगे। परसों से हम फिर डीआई देखेंगे। ठीक है।